हेलो गाइस, वेलकम टू डे। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो जैसा आप लोगों को पता ही है कि सीडब्ल्यूसी का जो एग्जाम डेट है वो रिलीज हो चुका है एंड वो है 5 दिसंबर। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोगों के पास रिमेनिंग डेज है, इस रिमेनिंग डेज में किस तरह हम लोगों का प्रिपरेशन को लेके चले ताकि हम एग्जाम में अपना जो स्कोर है उसको मैक्सिमाइज कर पाए। ठीक है, वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो जैसा आप लोगों को पता ही है कि मैं सीडब्ल्यूसी में नौकरी करता हूं, तो बहुत बच्चों का कहना यह था कि सर आप सीडब्ल्यूसी में नौकरी करते हो लेकिन सीडब्ल्यूसी के रिगार्डिंग अभी तक आपने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि सीडब्ल्यूसी का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था तो उसमें टोटल जो पोस्ट था वो 5 पोस्ट था। एक था असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, उसके बाद अकाउंटेंट था, सुपरिटेंडेंट था एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट था। यही 5 पोस्ट था। ठीक है, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर का बात करूं तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट को छोड़ के रिमेनिंग जितना भी पोस्ट है उन सभी के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद सिंगल ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद डीबी होगा एंड उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ये डीबी के साथ साथ इंटरव्यू एक साथ ही हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं जेटीए का बात करूं, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का बात करूं, यहाँ पे ओनली सिंगल ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद डीबी होगा, खत्म। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं एग्जाम पैटर्न का बात करता हूं कि अगर सुपरिटेंडेंट का बात करता हूँ, सुपरिटेंडेंट में टोटल 4 सेक्शन है। एक होगा रीजनिंग, एक होगा इंग्लिश, एक होगा डीआई एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। लेकिन जो रिमेनिंग पोस्ट है उस पोस्ट का अगर मैं बात करूं, उस पोस्ट में भी ये चारों सेक्शन ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन लेकिन क्या बात होगा कि वहां पे प्रोफेशनल नॉलेज बोल के एक सेक्शन मिलेगा। जो प्रोफेशनल नॉलेज है इसका मीनिंग ये है कि आप जो भी स्पेशल फील्ड से बिलोंग करते हो, मान लीजिए कि आपने एई असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई किया है, तो ये सिविल के रिगार्डिंग जो भी आपका नॉलेज है उस एग्जाम में उस सेक्शन में टेस्ट किया जाएगा। अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किए हो तो अकाउंट रिलेटेड जो भी आपका नॉलेज है तो उसके बारे में वहां पे टेस्ट किया जाएगा। इसीलिए वहां पे टोटल 5 सेक्शन है। अगर आपने सुपरिटेंडेंट को छोड़ के जो भी अलग फील्ड के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको ये चीजों का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, इसीलिए तो आई थिंक ये चीजें क्लियर है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। लेकिन इसीलिए देखिए यहाँ पे अगर मैं अकाउंटेंट का बात करूं, अगर मैं अकाउंटेंट का बात करूं, अकाउंटेंट में देखिए रीजनिंग में 40 मार्क्स है, इंग्लिश में 35, क्वांटिटी 40 मार्क्स एंड जनरल अवेयरनेस को छोड़ के क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज है। उसके बाद अगर मैं दूसरा का ही बात करता हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर का, तो उसमें भी देखिए प्रोफेशनल नॉलेज एक पार्ट है। अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए क्या, तो अगर आप सुपरिटेंडेंट को छोड़ के दूसरा पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई किए हो तो आपको एक प्रोफेशनल नॉलेज का एक सेक्शन मिलेगा। ठीक है, जहां पे आपको आप ही का फील्ड का नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। अभी मेन चीजें है कि सर मुझे तो ये पता चल लग गया कि सर इसमें ये है, ये चीजें है, मेरा प्रोफेशनल नॉलेज है, सब कुछ मुझे पता लग गया। लेकिन सर इसका लेवल क्या होगा, बच्चों का सबसे ज्यादा क्वेश्चन था कि सर इसका लेवल क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा, हमें किस तरह चीजों को प्रिपरेशन करना है। तो वो चीजें हमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो आज इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि इसका डिफिकल्टी का लेवल क्या हो सकता है। 2019 में जब मैंने एग्जाम दिया था तब उसमें डिफिकल्टी लेवल कैसा था, और अभी ये लास्ट 1 वीक जो है, 1 वीक में आपको कौन सा चीजों में ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात है, देखिए ये जो सीडब्ल्यूसी का एग्जाम था, ये इसमें सबसे एक अच्छा चीज ये क्या है, सिंगल एग्जाम है। अभी जो बच्चे ने यहाँ पे, अगर कोई भी फ्रेशर बच्चे यहाँ पे अप्लाई किए हो तो उन बच्चों के लिए एक सबसे बेनिफिट पॉइंट क्या होगा कि अगर वो बच्चे ने कभी मेंस अपियर नहीं होगा तो ये वन टाइप ऑफ मेंस ही हो गया है। तो ये वन आपको एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा बात देखिए, इसका अगर डिफिकल्टी के लेवल का बात करूं, अगर मैं इसका सिंपल एक एग्जांपल दूं, जैसे आप एल आई सी डब्ल्यू देखो देखे होंगे, एल आई सी डब्ल्यू का प्री प्री बोलिए या प्लस मेंस बोलिए, दोनों का अगर लेवल का बात करूं उतना टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल था, है कि नहीं। तो इसी सीडब्ल्यूसी का जो एग्जाम होगा मुझे नहीं लगता कि ये उतना ज्यादा टफ देखने को मिलेगा। इसका जो पेपर होगा मुझे लगता है ये मॉडरेट देखने को मिलेगा। अगर 2019 का भी बात करूं, इसका जो पेपर था वो मॉडरेट ही था, डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट था। स्पेशली क्वांट एंड रीजनिंग सेक्शन बहुत ज्यादा डुएबल होता है, जैसे एल आई सी डब्ल्यू में भी ये चीज देखा गया है और इसमें भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग के पास लास्ट 7 डेज है, इस 7 डेज में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम लोगों का प्रिपरेशन जो है वो मैक्सिमाइज हो पाए। ठीक है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट अगर मैं क्वांट का बात करता हूँ, क्वांट एंड रीजनिंग ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिकॉज ये सेक्शन आईबीपीएस
पीओ या एसबीआई पीओ का तरह नहीं है कि यहाँ पे डुएबल चीजें नहीं आता, नो, ये सेक्शंस जो है ये सेक्शंस डुएबल होता है, आप वहां पे अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, इसीलिए ये एग्जाम्स का जो कट ऑफ होगा वो हाई जाने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। जैसे एलआईसी आप डब्ल्यू में देखिए, मेन से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई देखने को मिला, इसका भी कट ऑफ क्या होता है, हाई देखने का चांसेस होता है, ये मैक्सिमम चांसेस यही होता है। अभी देखिए एक्सेप्शंस तो होता है, कभी कभी क्या होता है पेपर टफ भी देखने को मिल जाता है, तो इन जनरल केसेस इसका पेपर उतना ज्यादा टफ देखने को नहीं मिलता है, डुएबल देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं क्वांट का बात करूं, अगर आपने आरआरबी पीयू का मेंस दिया है या मेंस का प्रिपरेशन अगर आपने किया है, अगर आप उसी लेवल का प्रिपरेशन करते हो तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट होगा। अगर आईबीपीएस पीओ अगर आप करते हो तो ये थोड़ा सा अप हो जाएगा, बिकॉज आईबीपीएस पीओ में हम लोग बहुत टफ टफ चीजों के बारे में प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका क्वांट एंड रीजनिंग अगर बात करूं, अगर आप आरआरबी पीओ लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट लेवल है, उसी लेवल का प्रिपरेशन कीजिए, आप लोगों को उसको लेकर टेंशन लेना नहीं है कि अगर इससे टफ आ गया तो क्या होगा। उसके बाद अगर मैं इंग्लिश का अगर बात करता हूं, इंग्लिश का अगर बात करता हूं, देखिए इंग्लिश अगर आप लास्ट 2 से 3 सालों के मैं अगर बात करता हूं, अब कोई भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, आईबीपीएस हो गया, आरआरबी हो गया, एसबीआई हो गया, एनी एग्जाम, इंग्लिश उतना टफ आ ही नहीं रहा है। हालांकि आईबीपीएस में और एसबीआई में कुछ नयापन देखने को मिल जाता है कभी कभार, लेकिन इस एग्जाम में मुझे नहीं लगता है कि इंग्लिश में कुछ नया देखने को मिलेगा। जो आप कंटिन्यू देखते आ रहे हो वही आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उससे अलग आपको शायद ही देखने को मिले, तो इसलिए इंग्लिश में आप जो भी चीजें प्रिपेयर कर रहे हो बैंक अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, मेंस के लिए, आप उसी को कंटिन्यू कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसमें आप मत डरिए कुछ अलग देखने को मिलेगा, मेरे हिसाब से कोई भी चीज अलग देखने को मिलने का चांसेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अभी फोर्थ जो सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो रहता है वो की रोल प्ले करता है। बिकॉज लास्ट ईयर में अगर बात करूं, जनरल अवेयरनेस का जो पेपर था वो अच्छा खासा था, वो उतना टफ भी नहीं बोलूंगा, उतना इजी भी नहीं बोलूंगा, वो थोड़ा मॉडरेट है, ठीक है। और इस साल का अगर मैं बात करूं, कोई भी आप एग्जाम आप देख लीजिए, पेपर क्या हो रहा है, थोड़ा डीपली पूछा जा रहा है, और इसमें हाई चांसेस है इस यहाँ का जीके भी जो होगा, यहाँ से भी आपको डीपली क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, इसका हाई चांसेस है। तो आप मान लीजिए कि आपने एक एक 2 महीने का जीके आप लेके जा रहे हो एग्जाम में, या 3 महीने का, या 4 महीने का, या 5 महीने का, आप जितना भी महीना का जीके एग्जाम के लिए लेके जा रहे हो, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं जो भी करूं उसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करके लेके जाऊं। अगर आप डीपली स्टडी करके लेके जाते हो, तो अगर आपका क्वेश्चन पूछता है उस टॉपिक से, थोड़ा डीपली भी क्वेश्चन पूछता है, आप उसका आंसर दे पाओगे। अगर आप उसका डीपली स्टडी नहीं करते हो, अगर आप ऊपर ऊपर से चीजों को स्टडी करते हो, तो एग्जाम में वो टॉपिक से क्वेश्चन पूछने के बावजूद भी आप आंसर नहीं कर पाओगे। याद रखिएगा, मैं और एक चीज आपको बता देता हूँ, ये जो सीडब्ल्यूसी का एग्जाम है, या एलआईसी डब्ल्यू का भी एग्जाम जो हुआ था, इसमें जीए सेक्शन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। आप बोलोगे क्यों? ये सुपरिटेंडेंट के लिए, बिकॉज सुपरिटेंडेंट के लिए 5वां सेक्शन अवेलेबल नहीं होता है। अभी सर बोलोगे सर ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है बिकॉज क्वांट प्लस रीजनिंग ये दोनों सेक्शन डुएबल होता है, एंड मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप भी नियर बाय उसी लेवल का ही आप अटेम्प्ट करोगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, ये जीए में जाकर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर आपका जीए का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका जीए में आप दूसरे से पीछे रह जाओगे, इसीलिए जीए सेक्शन में पूरा फोकस करना ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आपका ये एग्जाम के लिए जीए एक की रोल प्ले करेगा, जो लोग सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई किए हो, ठीक है। एंड जो बच्चे सुपरिटेंडेंट को नहीं किए हो, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किए हो, उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल नॉलेज है प्लस जीए, ये दोनों सेक्शन बहुत ज्यादा की रोल प्ले करेगा। बिकॉज प्रोफेशनल नॉलेज होगा, आपका फील्ड से ही क्वेश्चन पूछेंगे। अभी आप लोग पूछेंगे सर किस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए इसके बारे में मुझे तो नहीं पता, बिकॉज ये अपना अपना फील्ड का होगा। जो आपने स्टडी किया है, जो ग्रेजुएशन में आपने स्टडी किया है, जो 10+2 में आपने स्टडी किया है, जो भी 10+2 प्लस आपने ग्रेजुएशन में स्टडी किया है, वो उसी चीजों के बारे में ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं
जीए का बारे में बात करूं तो जीए भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल नॉलेज जो है आपका फील्ड का, उस बारे में थोड़ा फोकस अच्छी तरीके से कीजिए, बिकॉज बच्चे यहीं पे जाकर फंस जाएंगे। क्वांटिटी रीजनिंग सबका अच्छा होगा, लेकिन बच्चे पीछे रह जाएंगे प्रोफेशनल नॉलेज पे एंड जनरल अवेयरनेस पे। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर इंग्लिश पे, अभी देखिए इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बच्चे गलती करते ही हैं। अभी मान लिया 30 मार्क का इंग्लिश आ गया, तो बच्चे 30 है तो 30 भी अटेम्प्ट करके आएंगे, डुएबली डुएबल ही होगा। ठीक है, लेकिन वहां पे बच्चे क्या होगा, ऑन एन एवरेज 4 से 5 गलती करेंगे ही। तो वो चीजें है इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें क्या होता है ना, मोर और लेस उसी तरीके का नंबर देखने को मिलता है। लेकिन जीए में क्या होगा ना, कि अगर आपके पास टॉपिक ही कॉमन नहीं है, अगर आप पता ही नहीं है, आपने जीए के बारे में अच्छी तरह स्टडी नहीं किया, तो आपका अटेम्प्ट कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं लास्ट टाइम का बात बोलूं, लास्ट टाइम मैंने आउट जीए में 50 क्वेश्चंस था मेरा। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस मैंने 42 या 43 क्वेश्चंस, मुझे 39 या 38 मुझे मार्क्स मिला था, और इसी सेक्शंस के लिए मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था, बिकॉज जीए बहुत ज्यादा कॉमन मुझे मिला था। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जीए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो जीए में आपको अच्छा खासा नंबर लाना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आपका प्रोफेशनल नॉलेज है तो उस प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन में भी आपको अच्छा खासा नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए जो बनाया हूँ मैं, चीजों के बारे में जो एक्सप्लेन किया हूँ, आप लोगों को अच्छा लगा है एंड आप लोगों को समझ में आया है। अगर अच्छा लगा है, अगर समझ में आया है, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। स्टिल अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन बच्चों का सीडब्ल्यूसी का एग्जाम है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।